हेलो साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के माध्यम से एक लेटर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश को यहाँ पर सूचित किया गया है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के माध्यम से। आगे अगर हम देखें इसमें विषय की ओर चलें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्य के सिविल सेवक जो भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले हैं, इनके उपादान का अवधारण प्राधिकृत किए जाने एवं भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पर यह आदेश हमें देखने को मिल रहा है। इसमें मैं मेन पॉइंट आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले जैसे ऑनलाइन प्रणाली की अगर हम बात करें तो संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा मध्य प्रदेश के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा की छूट दी गई हो शासकीय सेवक के उपादान प्रकरणों का निराकरण पेंशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा 31(1) नियम के अनुसार। वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जानी है, ये कार्रवाई आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें इसकी जांच जो है पेंशन सॉफ्टवेयर में आपकी की जाएगी। सत्यापन भी आपकी वहीं होगी। अगर विसंगति होती है तो शासकीय सेवक उपादान प्रस्तावक अधिकारी को आवश्यक सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा, जिस पर उपादान प्रस्तावक अधिकारी द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी। आप समझ गए। समस्त जानकारियों की जांच और सत्यापन के बाद में शासकीय सेवक द्वारा पेंशन सॉफ्टवेयर में उपदान प्रकरण जनरेट किए जाकर उपदान प्रस्तावक अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा। यानी कि जो भी अगर आपकी विसंगति रहती है, कुछ भी सुधार करवाना है, तो उसी के लिए एक ही सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, पेंशन सॉफ्टवेयर, और इसी के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। शासकीय सेवक द्वारा जो कार्रवाई है वो सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व तक आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक पॉइंट हमें देखने को मिला। शासकीय सेवक से अपेक्षा है कि समय सीमा में अपादान प्रकरण की प्रविष्टियों को सत्यापन आप कर लीजिए, और सत्यापन नहीं करने पर पेंशनर सॉफ्टवेयर पूर्व जो आपकी जानकारी है उसी के अनुसार ये आपकी जानकारी जो है अपडेट वो कर देगा। ठीक है, और इस प्रकार की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। पेंशन सॉफ्टवेयर जो भी आपकी जानकारी स्वतः जनरेट करेगा, उसी के आधार पर आपको शासकीय सेवक के सत्यापन के 15 दिवस के लिए उपलब्ध आपका रहेगा, और प्रकरण उपादान प्रस्तावक अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा। 15 दिन के लिए ये उपलब्ध आपके पास रहने वाला है। जब आप पेंशन के योग्य होते हो 3 महीने के आसपास का समय यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अधिवार्षिकता में भिन्न उपदान प्रकरण में कार्रवाई आपको करनी है, जिसमें पहला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आप लेते हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति अगर होती है, अशक्तता के कारण अगर सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनके लिए शासकीय सेवक द्वारा कंडिका 2(1) में जो भी सेवानिवृत्ति का आदेश है 1 माह की सीमा में इस प्रकार की कार्रवाई उनको करनी है, इसी पोर्टल के माध्यम से। आगे जो भी मेन पॉइंट है वो आप व्यवस्थित रूप से देखते चलिएगा, और मैं आपको जो मेन पॉइंट है उन्हीं के ऊपर यहाँ पर नज़र डाल दूँगा। शासकीय धन का बकाया ये अगर है तो उसका निर्धारण होगा, और बकाया राशि चालन द्वारा शासकीय कोष में आपसे जमा कराई जाएगी। अगर इस प्रकार का किसी के ऊपर कोई बकाया बनता है तो शासकीय आवास का किराया शासकीय सेवा के वेतन से नियमित रूप से काटा जाकर जमा किया जाना चाहिए। लंबित किराया अगर आपके पास कोई है तो वो अगर आपको यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। पेंशन सॉफ्टवेयर में इस प्रकार की पूरी आपकी प्रविष्टि कराई जाएगी, और कंडिका 2(1) जो ऊपर अभी बताया गया था उसके अनुसार और 3 के अनुसार पेंशन सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन प्राप्त उपदान प्रकरण की कंडिका 2-3 का इसके अनुसार जांच होगी, सत्यापन होगा, उसके बाद में प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इस प्रकार से जो भी सिस्टम है हमारा वो पेंशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आपको पूरी जानकारी देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो जैसा कि उपादान जो प्राधिकृत अधिकारी है उनके द्वारा क्या क्या कार्रवाई होगी, तो नियम 23 के तहत ये यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आगामी 24 माह में सेवानिवृत्त होने वाले जो भी शासकीय सेवक है 24 महीने मतलब आप समझ गए 2 साल, परिशिष्ट 1 में उल्लेखित विवरणों का परीक्षण उनको करना है, उपादान प्रकरण की तैयारी करना है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए
करना है आगे की प्रक्रिया। अपूर्ण जो प्रविष्टियां हैं, कमी है, तो उनको पेंशनर सॉफ्टवेयर में परीक्षण जो करेंगे उसमें टिप उनको देनी पड़ेगी, ताकि जो भी संबंधित कर्मचारी है वो इस टिप को देख सके। उनके अनुसार जो भी टिप है वो उपदान प्रस्तावक अधिकारी की कार्यसूची में अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उपलब्ध भी हो जाएगी। यानी कि जो भी आपका कार्य होगा वो अब इस पेंशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आपको देखने को मिलेगा। प्रकरण जो भी प्राप्त होता है उसके 7 दिवस के अंदर जो है उसका निराकरण आपको करना है। इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है 2-3 क फर्स्ट के अनुसार। तो ये जो आपको चीज़ें देखने को मिल रही है वो पॉइंट आप नोट करते चलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इससे जुड़ी हुई एक और अपडेट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, तो वो अपडेट भी आपको देखना है, सभी तक आपको शेयर करना है। और शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए अगर मृत्यु हो जाती है, लापता हो जाता है, तो उपदान प्रकरण की तैयारी किस प्रकार करना है वो यहाँ पर आपका दे रखा है। ये जो स्पेशली मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो है अपना फ्लाइंग बर्ड नाम से, उस पर मैं आपको पूरी PDF ये आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। अवशिष्ट उपादान की स्वीकृति और भुगतान किस प्रकार से होगा। अगर पेंशन भोगी की मृत्यु का प्रमाण पत्र पेंशन संवितरण अधिकारी को प्राप्त होने पर पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा 7 दिवस में इसकी सूचना प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को दी जाएगी और पेंशन सॉफ्टवेयर में मृत्यु की दिनांक प्रविष्ट की जाएगी। अगर पेंशन भोगी जो भी है मृत्यु अगर हो जाती है, उस स्थिति में यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। ठीक है। अब 12 गुना राशि से कम है तो 5 वर्ष के अंदर अगर सेवानिवृत्ति के अगर उनकी मृत्यु हुई है तो इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर वो उसमें उनको भरनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद उपदान अदायगी आदेश जारी होने के पश्चात संशोधन पुनरीक्षण भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये पॉइंट आपको पढ़ते चलना है, जो हमारे काम के है उस हिसाब से मैं आपको बताता चल रहा था। तो ये यहाँ पर ये जानकारी थी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काम की लगी होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।